हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। सो आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ लाइव सेशन में ज्वाइन हुए हैं। सो प्लीज वेलकम। सो हमारे साथ हमारे खुशबू मैम हैं, वो साथ में जुड़ रहे हैं। वेलकम एवरीवन, वेलकम और जल्दी से ज्वाइन होइए। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर एक साथ जुड़ेंगे और है ऑन पैसिव डिस्कशन। सो ऑन पैसिव डिस्कशन। हेलो खुशबू मैम, वेलकम। स्वाति, हाउ आर यू? आवाज कम आ रही है आपकी थोड़ी। हेलो स्वाति, हाउ आर यू? आ रही है? साउंड कम आ रही है आपकी। हेलो, नाउ क्लियर? अभी अपनी वॉइस को हाँ, अपनी साउंड को सेट कीजिए। साउंड प्रॉपर आ रही, मेरी साउंड आ रही है प्रॉपर? यस। आपकी बहुत कम आ रही है, तो थोड़ा सा फोन सेट कर लीजिए आप। तो वेलकम विवेक सर, वेलकम। और जैसे कि हम एवरीडे ही बताते हैं कि ये लाइव सेशन हम लोगों ने, हमारा सिर्फ मोटिव है कि आप लोगों के साथ जुड़े, आप लोगों को जाने और आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएं। आवाज आ रही है? मुझे बहुत कम आ रही है। और व्यूअर्स, अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो प्लीज आप एक बार खुशबू मैम को कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत कम साउंड आ रही है, मुझे ज्यादा पता नहीं लग रहा है। तो मे भी हो सकता है मेरी साइड नेटवर्क का इश्यू रहे। तो प्लीज कोई भी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से कोई भी कंफर्म कर सकता है कि क्या खुशबू मैम की आवाज सही आ रही है। वेलकम सतीश कुमार सर। विवेक सर प्लीज कंफर्म करें। गुड इवनिंग। हेलो मोहम्मद सर, प्लीज कंफर्म करें मेरी वॉइस आ रही है। सतीश सर ने थंब का निशान दिया है। ओके, तो मे भी हो सकता है कि मेरी साइड से कोई इशू हो, कोई नेटवर्क इशू हो सकता है। तो प्लीज कोई बात नहीं, आपकी मेरे पास बहुत कम आ रही है, बट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाउड एंड क्लियर। हाँ बिल्कुल, तो हो सकता है मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम हो। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी अपना सेशन स्टार्ट किया, टॉपिक है हमारा आज ऑन पैसिव डिस्कशन, क्योंकि अभी हमारे ऑन पैसिव में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और डिस्कशन के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आज हमने मिक्स रखा है कि किसी का भी कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वो हम क्लियर करेंगे। ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि ऑन पैसिव जो है वो टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन पर बिजनेस है, कि यहाँ पर हमारे इतने सारे टूल्स आ रहे हैं जो बिजनेस को डिजिटली ग्रो करने के लिए, जितने भी आपको सॉल्यूशन चाहिए, जो भी आपको इंटरनेट की दुनिया में जो भी टूल्स चाहिए, उन सब का सॉल्यूशन लेकर के हमारी ऑन पैसिव आ रही है। अभी तो इसके 2-3 टूल्स मार्केट में आए हैं, लॉन्च हुए हैं 20 तारीख को, लेकिन अभी और इसके टूल लाइन बाय लाइन आने ही वाले हैं, चाहे वो ओ कनेक्ट हो, चाहे वो ओ पाल हो, चाहे वो ओ ट्रैकर हो। ऐसे ही इसके प्रोडक्ट मंथ बाय मंथ, वीक बाय वीक, कभी 15 डेज में ऐसे आते ही रहेंगे। और ये जो प्रोडक्ट्स आने का जो सिलसिला है वो कोई 2-4-6 महीनों का नहीं है, बल्कि लाइफ टाइम है। जैसी व्यूवर्स की डिमांड होगी, जैसी कस्टमर की नीड होगी, उस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट तैयार करके आपको दिए जाएंगे। और हो सकता है 2023 में हमारे कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आ जाएं। तो इस कड़ी में अगर आप लोग भी कुछ ऑन पैसिव से रिलेटेड कुछ भी अपनी शेयरिंग रखना चाहते हैं, अथवा आपका कोई क्वेश्चंस है, अथवा आप ऑन पैसिव के प्रोडक्ट के बारे में कोई चीज नॉलेज आपके पास हमसे ज्यादा हो, या हो सकता है कि आपकी नॉलेज से आप कुछ व्यूअर्स को सीखने को मिले, तो प्लीज रिक्वेस्ट सेंड कीजिए और हम इस मैटर पे बात करेंगे। तो जैसा कि स्वाति तुम कंटिन्यू करो, उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओवर टू यू। तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगी अबुल कलाम सर को और गणेश सर को। प्लीज वेलकम।
आप लोग प्लीज सर अपनी रिक्वेस्ट भेजिए ताकि हम लोग एक्सेप्ट कर सकें और आप हमारे साथ जुड़ सकें और अपने बातों को, अपने विचारों को रख सकें, क्योंकि हर इंसान के अपने विचार होते हैं और वो बहुत जरूरी होता है बाहर लाना। तो जैसे कि हमारा टॉपिक है ऑन पैसिव डिस्कशन, तो ऑन पैसिव के बारे में हम जितना भी डिस्कस करें, आज भी करें, चाहे आने वाले 10 साल में करें, हमारे लिए कभी भी वो पूरा नहीं होने वाला, बहुत कम रहने वाला है हमेशा, क्योंकि वो एक बहुत ही ह्यूज ह्यूज समुंदर, जिसे कहते हैं ना कि समुंदर है, जितना निकालते जाएंगे वो उतना बढ़ता चला जाएगा, ऐसा हमारा ऑन पैसिव है। सो ऑन पैसिव में अभी लास्ट कुछ दिनों से, मंथ भी कह सकते हैं, मंथ से खुशबू में फीडबैक सेशन चल रहे थे। तो फीडबैक सेशन क्यों चल रहे थे? बहुत लोगों ने इसको सीरियस लिया, लेकिन बहुत लोगों ने इस सेशन को लाइट भी लिया। तो फीडबैक सेशन का जितना, फीडबैक का मतलब होता है कि जो चीजें चल रही हैं उसके बारे में हम लोग फीडबैक दे सकें। तो क्या कोई कंपनी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी लॉन्च हुई है, मैं अपने व्यूअर से या हम लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज लॉन्च हुई, सब कुछ हुआ, क्या कभी किसी कस्टमर या कभी किसी एम्प्लॉयज के साथ बैठकर पहले, आने से पहले क्या इतने बड़े डिस्कशन होते हैं या उनके विचार जाने जाते हैं? बट हमारे ऑन पैसिव ने और हमारे सीईओ ने, जी ओके, एक मिनट मैं देख लेती हूँ। तो मैं बोल रही थी जी, मैंने कर ली है। जैसे ही आपके साथ कनेक्टिविटी होती है तो हम लोग जरूर प्लेटफॉर्म पे आएंगे। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फीडबैक का मैं बता रही थी। फीडबैक का जो मतलब होता है वो है कि हम लोग अपनी जो भी डेली चीजें चल रही हैं या कंपनी में चल रही हैं उसके बारे में हम लोग बता सके, और ये फ्रीडम हम लोगों को मिली थी और हम लोगों ने, बहुत लोगों ने यूज भी किया इसको, जो करना भी चाहिए था, क्योंकि हमारी फीडबैक बहुत जरूरी होती है हमारी कंपनी के लिए। अभी पिछले कुछ डेज में आप देख ही रहे होंगे कि हमारे रजिस्ट्रेशन को लेके काफी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, काफी सारी क्वेश्चंस थे। तो हमारी फीडबैक थी, फीडबैक सेशन चल रहे थे, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और शायद उसी के जरिए हमारे टेक्निकल हेड्स को हमारी प्रॉब्लम्स सेकंडों में, हमारे टेक्निकल हेड्स तक और हमारे सीईओ तक प्रॉब्लम्स पहुंच रही थी और वो साथ साथ उस चीज को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश कर रहे थे। तो यही चीजें हैं कि हम लोगों को जो हमारी ऑन पैसिव कंपनी है, जितना अभी तक हम काम करते आए हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बोलूं तो वो हर स्टेप पर हम लोगों को साथ लेके चल रही है। हर स्टेप पर हम लोगों को एक एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। इस दौरान भी हमारे सीईओ कई बार हमारे सामने आए और उन्होंने हमें गाइड किया, हमें चीजों को स्टेप बाय स्टेप बताया कि हम लोग आगे जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है हमारे लिए, बहुत बड़ी चीज है कि हमारी कंपनी हर वक्त हमारे साथ खड़ी है, हमारी क्वेश्चनों के साथ, उनको सॉल्व करने के साथ। तो ओवर टू यू खुशबू मैम, मैं इतने अपने व्यूअर्स को जोड़ना चाहूंगी। यस स्वाति, तुमने बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि तुमने कहा कि प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमारे साथ संपत सर भी एज ए व्यूअर जुड़ गए हैं। संपत सर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। लेकिन हमारी जो ऑन पैसिव कंपनी है वो अभी बन रही है, वो अभी बनकर पूरी तरह से मार्केट में आई नहीं। जैसा कि हम जो भी इंटरनेट का जो टूल देखते हैं वो सभी मार्केट में आ चुके हैं और हमारी कंपनी अभी लॉन्चिंग जो होता है वो लॉन्चिंग हो चुका है और इसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन प्रोडक्ट्स में हम उनके यूजर हैं। एज ए फाउंडर हम जो 14 लाख हैं वो उन प्रोडक्ट के यूजर भी हैं। वेलकम सर। सर मैं कंटिन्यू करके आपकी शेयरिंग सुनते हैं। वेलकम सर। तो वेलकम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी के प्रॉब्लम जो भी हमें आते हैं या हमें जो भी दिक्कतें आती है या हमारा क्या डिमांड है, हमारा ऑन डिमांड क्या है, उन डिमांड के अनुसार हमारी टेक टीम उस
डिमांड को हमारे सामने ला करके प्रोडक्ट के रूप में देती है। जैसे कि एक सिंपल सा चीज था हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, लेकिन हमारे फाउंडर्स में से कुछ ऐसे भी फाउंडर्स जुड़े थे कि जिनको टेक्निकली उतनी नॉलेज नहीं थी या थोड़ी कम थी, या जो भी कारण था, जो भी हो सकता है उन्होंने कभी एंड्रॉइड फोन ना चलाया हो, ये उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमारी टेक टीम ने वहां पर उन्हें डिमोटिलाइज नहीं किया, वहां पर उन्हें गलत नहीं समझा, बल्कि उनका साथ लेते हुए हमारी टेक टीम ने उस लेवल पर जाकर काम किया कि इस प्रोसेस को इतना इजी बना दिया जाए कि जो लोग कभी टेक्नोलॉजी से जुड़े तक नहीं है, जो लोग ने कभी एंड्रॉइड फोन यूज तक ना किया हो, वो लोग भी सिंपल क्लिक 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 में एआई प्रोडक्ट को यूज कर सकें, अपने इंटरनेट की दुनिया को समझ सकें, जान सकें, और आज का ये जो डिजिटल युग है इसके साथ स्टेप बाय स्टेप मिलाकर चल सकें। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ओवर टू यू संपत सर। थैंक यू। तो संपत सर वेलकम। संपत सर वेलकम, आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, यस, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए। मेरी आवाज क्लियर है ना? बिल्कुल सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली थैंक्स टू स्वाति गोयल एंड खुशबू जी, आप बहुत ही माइंड ब्लोइंग नॉलेज शेयर कर रहे हैं, सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। और एक्चुअली बेसिकली मैं आज कहीं जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट थी वो आपके बीच में शेयर करना जरूरी था। तो प्लीज सर आप अपने आप को म्यूट रखें। तो इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि हमारा एक आज रेफरल लिंक हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जब आप एंटर करोगे तो वहां पे शो हो रहा है, और वो वैसे प्रॉपर काम भी कर रहा है, और उसको आप ट्रिम के साथ यूज भी कर सकते हैं, अपने नाम के साथ भी, मतलब ओ ट्रिम में जाके नाम के साथ भी उसको शॉर्टन कर सकते हैं। बट अभी ऊपर से जहां तक मतलब इंफॉर्मेशन है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप 1-2 दिन के लिए रुक जाइए। जब तक हमारी कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती है तब तक आप किसी को भी ये लिंक शेयर नहीं करें। ध्यान रखें, अगर गलती से भी किसी फाउंडर ने इस लिंक के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप सीधा कस्टमर में चले जाएंगे, और ये आपके लिए कहीं न कहीं नुकसान की बात होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज, हाँ मैंने भी सुबह व्हाट्सएप पे शेयर किया था, बट मतलब वो शेयर करने का मेरा जरिया था कि आपको पता चले कि भाई अपना ये रेफरल लिंक आ चुका, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कस्टमर को सेंड करें या फाउंडर को सेंड करें और उनको बोले कि ज्वाइन हो। अभी के लिए प्लीज, जब तक हमारा ऑफिशियल न्यूज नहीं आती है, हो सकता है आजकल में आपको मिल जाएगी, तब जाके आप आराम से शेयर करें। आज मैं एक वीडियो भी बनाने वाला था इसके ऊपर के रेफरल लिंक कहाँ पे शो हो रहा है और उसको अपने ऑन पैसिव और ट्रीम में कैसे शॉर्टन किया जा सकता है, मतलब कैसे क्यूआर कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं वीडियो बनाने वाला था, बट मुझे फिर पता चला कि अभी 2 दिन तक के लिए, जब तक ऊपर से कोई आदेश नहीं आता तब तक हमें इसके ऊपर बात नहीं करनी, इसलिए मैं रुक गया। और नेक्स्ट अपडेट ये है दोस्तों, जैसा कि ये कई लोगों को मेरे पास जैसे ही ये लिंक आया, जैसे ही मैंने अपडेट डाली तो लोगों को ये मैसेज आने लगे कि मेरा लिंक कहाँ है, मेरा लिंक कहाँ है। तो बेसिकली देखिए, मैंने आपको हमारा जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाने का जो द्वार है ना, वो ओ मेल के थ्रू जाता है, उसके बाद सारे प्रोडक्ट का नंबर आता है। यानी फर्स्ट राजा अगर आप कहेंगे ना तो ओ मेल ही होगा। और उसी का जो ये रेफरल लिंक दिया ना, ये ना तो मतलब ऐसे कहे कि ना तो ओ मेल का है ना ही ओ नेट का है, ये ऑन पैसिव इकोसिस्टम का द्वार है, क्योंकि ऑन पैसिव का इकोसिस्टम का द्वार आपको ओ मेल के थ्रू ही मिलने वाला है। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो रजिस्ट्रेशन करने का रहता है ओ मेल, वो ओपन होगा, वहां पे आप अपना ओ मेल क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम में प्रवेश कर पाएंगे। तो ये मोटी मोटी अपडेट थी। दूसरा, कई लोगों को अभी बहुत ही स्मूथली रन कर रहा है ओ नेट, तो मैं सभी से कहना चाहूंगा आप प्लीज एक दूसरे फ्रेंड को मतलब ओ नेट यूज कीजिए और रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। मुझे भी मेरे संपत लाल के नाम से मेरी आईडी है, आप मुझे मतलब रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, बिल्कुल मैं आपकी रिक्वेस्ट, सभी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा। हालांकि मुझे सॉरी कॉल आ गया रोहित सर का, मुझे टाइम मिला नहीं, बट मैं ओ नेट जैसे ही ओपन करूंगा आप सभी को मैं रिक्वेस्ट
बिल्कुल सेंड कर दूंगा। कई लोगों का, फॉरेनर लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा, सर हम आपको ये नाम से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो आप प्लीज ज्वाइन करना। तो बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। और आप ओमेल भी यूज कीजिए, और जो प्रोडक्ट मिले हैं, बट थोड़ा दिन के लिए अभी थोड़ा सा आप एडवांस चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाए अपनी स्पीड को, क्योंकि बहुत जल्द हमारे बीच में कॉर्पोरेट वेबिनार भी होने वाला, और हमें बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, आने वाले 1 से 2 दिन में ही हमारा जो वो कनेक्ट है वो लाइव होने वाला है। ओके, तो ये मेन मोटी मोटी अपडेट थी। और अभी 6 बजे नई दिशा करके एक वेबिनार है इदरीश मोदी सर का, तो उसमें मैं रहूंगा। और उसके बाद 6:30 बजे हमारा ये 369 का हो जाएगा। उसके बाद 8 बजे टीम चैंपियन केडी शुक्ला जी का रहेगा। और 7:47 पे इनक्रेडिबल इंडिया, यानी बहुत सारे। उसके बाद 9 बजे ओ एनालिटिक्स, और 9:15 बजे पंकज पटले का, आई थिंक नाम तो मैं बोल रहा हूँ। ये सारे वेबिनार आप किसी में भी जाइए, बट अपने नॉलेज को गेन कीजिए, अपना समय बिताइए। और कहने का मतलब, अपने आप को हमारा जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम है उसमें अंगेज रखने की कोशिश कीजिए। अंगेज रहेगा वो बहुत कुछ सीखेगा, और बहुत कुछ आने वाले टाइम में एक्स्ट्रा अर्निंग करेगा। ओके, तो यही अपडेट था। तो थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं अभी लीव करता हूँ। आप अपने हमारे बीच में जो भी गेस्ट है, आप उनकी शेयरिंग लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू संपत सर, बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल जैसे कि हमारे संपत सर ने बोला, आज हमारे मॉर्निंग में रेफरल लिंक हमारा OES में शो कर रहा था, लेकिन अभी हम लोगों को वेट करना है जब तक हमारे ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती, ऑफिशियली कोई भी मैसेज नहीं आता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, हम लोगों को उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी पीछे हम लोगों ने अपना उतावलापना देख लिया है। तो अभी हम लोग, जब तक न्यूज नहीं आती है तो हमें उतावलापना नहीं दिखाना है। तो हमारे बीच में जुड़ चुके हैं सतीश सर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर जी, थैंक यू मैम। नहीं, आप सही कर रहे हैं, रेफरल लिंक आज आया था, और कुछ ही घंटे बाद फिर अब हट गया है। वो टेस्टिंग मोड में चल रहा था, उसको टेस्ट किया जा रहा है। और अगर किसी आईडी पे शो कर रहा होगा, आवाज आ रहा है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। एक्चुअली मेरी साइड थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आवाज कम आ रही है। जी जी जी, कोई बात नहीं, नेटवर्क है तो अभी आ जाएगा। तो लिंक फिर से मिलेगा। तो जैसा कि अभी सारे टीम में एक ही चर्चा चली, पे प्लान क्या रहेगा, और पैकेज बाय करना है तो कितने से करना है। तो हमारा कहना है कि मेरे हिसाब से वो कनेक्ट लॉन्च हो जाएगा, तो वो कनेक्ट पर ही जब सर का मीटिंग होगा तो उसमें बताया जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी अधिक है, और जूम का 20,000 ही है। और बाकी आपके हिसाब से क्या लग रहा है मैम? ये प्लान आने वाला है, प्रोडक्ट रहेगा तो बैक ऑफिस पे सर हम बिलीव करते हैं, और हमारे इकोसिस्टम पे बिलीव करते हैं। हम एजम्पशन पे बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि सर एजम्पशन तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, पर जो होगा वो बैक ऑफिस में न्यूज़ आ जाएगी सर। हो जाता है, 20,000 कैपेसिटी रहती है, फिर यूट्यूब पे लाइव हो जाता है। तो यूट्यूब पे क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया, तो फाउंडर है या नहीं है वो देख सकते हैं क्या पे प्लान आ रहा है, और उसको हिडन रखा जा रहा है, बैक ऑफिस शेयर करने के लिए मना किया गया है। तो ओ कनेक्ट का कैपेसिटी अधिक है, तो 10 लाख के लगभग रहेगा उसमें। तो काफी फाउंडर वहाँ पे जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे प्लान शेयर किया जाएगा मेरे हिसाब से। अब बाकी बैक ऑफिस में आएगा तो सर जो भी अपडेट आएगी, हमें बैक ऑफिस पे निर्भर रहना है। हम अपने मन से कुछ भी एजम्पशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे एस मुफारे सर, हमारे CEO, हमारी ओ मीडिया टीम की हेड डॉक्टर सोहा मोहम्मद कमाल, हमारे हैदराबाद ऑफिस के जितने भी ऑफिसर हैं, वो जानते हैं कि कब सही टाइम पर क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि उन्हें फाउंडर्स की हर एक चीज के बारे में पता है। फाउंडर्स, कुछ हमारे ऐसे भी फाउंडर्स हैं जिन लोगों को बार बार समझाए जाने पर भी वो लोग स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग कर करके भी डाल देते हैं। इसलिए कहां पर कब क्या करना है, ये डिसीजन हम अभी अपने मन से एजम्पशन नहीं रखेंगे सर, सॉरी। लेकिन हम जो भी होगी वो न्यूज बैक ऑफिस में या इकोसिस्टम में आ जाएगी सर। ये इंडिया है, इंडिया में बहुत एक्साइटमेंट से काम होता है। जैसे ही लिंक आया वो शेयर भी हो गया, और
स्टेटस भी लग गया, ग्रुप में भी आ गया, तो बहुत फास्ट काम करते हैं। सोचते हैं भाई जल्दी से जो लिंक को शेयर करो, जल्दी से अपना टीम यहाँ तैयार करिए फ्री वाला। चलिए कोई बात नहीं, लिंक मिलेगा, सबको काम करना ही है। तो बिल्कुल एक्साइटमेंट है, सर, अच्छी बिल्कुल बात है, लेकिन सर, एक्साइटमेंट में गलत काम क्योंकि ना करें, थोड़ा सा सर मैं यहाँ पेशेंस एक रखें। जी जी सर। मैम। सर मैं आपने जो बात कही उसी के माध्यम से बोलूंगी यहाँ पे व्यूअर्स को कि अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो छोटे छोटे मैसेजेस आ रहे हैं, अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है। और अगर हम सिर्फ बैक ऑफिस पे फोकस करेंगे और जो हमारी टेक्निकल टीम या हमारे मैसेजेस सीईओ के आ रहे हैं पॉपअप के जरिए, अगर हम सिर्फ उनको सुनकर और उनको फॉलो करके चलेंगे ओनली, तो हम कभी भी गलत स्टेप नहीं उठाएंगे, हम लोग बिल्कुल सही चलेंगे। लेकिन अगर हम लोग दूसरों के कहने में या दूसरों का सुनकर या दूसरों को देखकर हम लोग कुछ करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग रॉन्ग कहीं ना कहीं करेंगे। तो बेटर है कि हम लोग रूल्स के साथ चले, रूल्स को फॉलो करके चलें। ओवर टू यू जी मैम, आप सही कर रही हैं। और जैसे ही आपका ये लिंक आएगा तो उसको कैसे शेयर करना है, उसको मैसेज क्या डालना है कि हम किस कंपनी के साथ, उसका एक स्लोगन रहेगा, उसी के साथ ही मुझे लिंक को शेयर करना है। और थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको डायरेक्शन दिया जाएगा कि किस हिसाब से आपको कैसे काम करना है। ऐसे ही आपको अकेला नहीं छोड़ दिया जाएगा कि लिंक मिल गया आप शेयर करिए। कैसे शेयर करना है, क्या बताना है कि अगले को लगे कि हाँ कोई चीज हम ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे लिंक भेजेंगे कि ये वो मेल है, क्रिएट कर लीजिए, ऐसे तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां होती हैं जो डाटा लेने के लिए फ्री में ज्वाइन करा लेते हैं। तो उसके लिए आपको कैसे परोसना है उसको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए बैक ऑफिस में रहिए, मीटिंग अटेंड करिए, और हमारी मैम है और श्रुति मैम है, और जैसे जैसे आप लोग लाइव होंगे थोड़ा सीखेंगे तो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू ओके, सतीश थैंक सर, यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस स्वाति, may I continue? बिल्कुल, ओवर टू यू खुशबू मैम। थैंक यू। तो जैसा कि हमारे ऑन पैसिव की बातें चल रही थी स्वाति, तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि हम कंपनी के फाउंडर हैं, तो हमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा इनिशियल स्टेज पे हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी कदम उठाना है वो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए उठाना है, और अपने बैक ऑफिस के हर मैसेज को देख करके उठाना है। हड़बड़ाहट में हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो बाद में हमें ये पछतावा रहे, अरे मैंने ये काम क्यों कर दिया। हमारे साथ वर्षा मैम भी जुड़ चुकी हैं, तो मैम आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड करें। वेलकम वर्षा मैम, अपनी रिक्वेस्ट भेजिए प्लीज। अमर सिंह सर प्लीज, आपको सुनना चाहेंगे। आप एवरीडे ऑलमोस्ट हमारे साथ रहते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। हमारे साथ जुड़ना और बातें करना हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो बिल्कुल खुशबू मैम, अभी हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़ रहे हैं। तो जैसा कि हमारा ऑन पैसिव ये जो बिजनेस है, इसने अभी तक बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग कहीं ना कहीं ये सवाल करते हैं कि 4 साल से कंपनी बन रही है, आप ये मीटिंग और वेबिनार लेते हो तो आपको क्या मिला है। या फिर कुछ लोगों ने 2 दिनों में से ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने मतलब 22 जून लास्ट डेट को ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने पेंडिंग फाउंडर से ज्वाइन किया, कुछ ने 6 महीने, साल भर, जो भी ज्वाइन किया, व्हाटएवर। लेकिन मैं उन सभी लोगों को यहाँ इस FB मंच से ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिंदगी में हम लोगों को कोई भी हम काम करते हैं या कुछ भी हम वर्क करते हैं, कुछ भी नॉलेज हम गेन करते हैं, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ऑन पैसिव कंपनी में आकर जब से हमने वेबिनार सुना है, तब से हम लोगों ने AI को समझा है। हमने समझा है कि जैसे हम गूगल, फेसबुक ये सब यूज करते थे, तो हमें नहीं पता था कि वो बनती है, वो कंपनियां बनती है तो उनके पीछे में क्या वर्क होते हैं, किस तरह के प्रोसीड्यूर होते हैं, अल्फा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग होती है, फीडबैक लिए जाते हैं, फिर कोडिंग होती है। ये सारी चीजें हमने
ऑन पैसिव में आने के बाद 4 सालों में सीखी है। हमने सीखा है कि अपने आप को एज ए ब्रांड एम्बेसडर हम कैसे कैमरे के सामने ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने हमारे कॉन्फिडेंस को सीखा है। आज जितने भी फाउंडर है विदाउट अर्निंग, एक एक फाउंडर्स के ड्रीम इतने बड़े हो चुके हैं कि हर एक फाउंडर ह्यूमैनिटी पर वर्क करने के लिए, दूसरों के लिए, कोई हॉस्पिटल बनाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। तो ये जो चेंज ऑफ द नेचर है, ये जो थिंकिंग प्रोसेस का जो चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, ये सब कुछ हमें ऑन पैसिव में वर्क करके मिला है। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि हमारी कंपनी अब तो लॉन्च हो चुकी है। अब आप लोग वेबिनार से जुड़िए और हमारा जो ये प्रोसेस अब गोइंग फास्ट हो रहा है उसको समझिए। तो वेलकम गायत्री मैम, सॉरी आपको बहुत देर वेट करवाया। तो मैम आप अपना ऑन पैसिव को लेके अपनी शेयरिंग रखें। थैंक यू खुशबू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू स्वाति मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमको क्या करना है एज ए फाउंडर, एज ए ब्रांड एम्बेसडर। हमारा ड्रीम भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन ड्रीम बड़ा है तो उस पे वर्क भी करना पड़ेगा ना। बिना वर्क करे तो हमारा ड्रीम पूरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। उस पे प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, उस पे कैसे वर्क करना है वो सीखना पड़ेगा, जो हमको अभी सीखना है। हमको इतनी जल्दी नहीं मचानी है कि हमारा काम बिगड़ जाए। कंपनी ने सुबह ही हमको रेफर लिंक दी, लेकिन पॉपअप बाद में आया मैसेज। तो इतने में तो सब फाउंडर ने लिंक शेयर करनी शुरू कर दी। क्यों जल्दी मचाते हो? किस बात की जल्दी है? हमारे ड्रीम पूरे होने वाले हैं, उसके लिए पेशेंस रखिए। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पहले शांति से सब सीखिए, समझिए, बाद में एक्शन लीजिए। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो आप कहते हैं ना फूलों की टोकरी में रखकर जो वर्ड्स को पिरोकर बोलते हैं हमारे सामने, वो 4 वर्ड्स भी बहुत मायने रखते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। तो भानु पंडित सर हैं, जिनका क्वेश्चन है कि पासवर्ड को हम कैसे इकोसिस्टम में न्यू पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। सर अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है इकोसिस्टम में अपना, तो आप अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे, वहां पर आपको नीचे पासवर्ड चेंज का ऑप्शन दिया हुआ है। वहां पर आप अपनी इच्छा का पासवर्ड डाल के कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म में सेम डालकर आपको नीचे सेव या अपडेट का ऑप्शन होगा, वहां पर आप उसे अपडेट कर देंगे तो आपका न्यू पासवर्ड बन जाएगा। तो होप सो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल खुशबू मैम आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया चीजों को, और गायत्री मैम ने भी बहुत अच्छे से बताया कि ऑन पैसिव में हम लोगों को क्या करना है। क्योंकि सिर्फ ऑन पैसिव कंपनी तो हम लोग बहुत बड़ी कंपनी में हो चुके हैं, लेकिन जब हम एक पूरे वर्ल्ड में वर्क करने वाले हैं, वहां पर बहुत तरीके के लोग, बहुत तरीके के थॉट के लोग, जो लोग हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होने वाला है। और जैसे कि अभी हम लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जा रहे हैं, तो मैटर नहीं करता कि हमें इंग्लिश नहीं आती या हमें हिंदी नहीं आती या हमें तेलुगु नहीं आती। इस चीज को आप लोगों को दिमाग से बिल्कुल वॉश आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं। हम लोगों को अपने बोलने के तरीके, हम लोग सामने वाले को कितना बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं और कब बोल रहे हैं, और किस तरीके से हम लोग वहां पर प्रेजेंट हो रहे हैं, ये चीज मायने रखती है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब हम ऐश सर का वेबिनार लेते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को लैंग्वेज की वजह से नहीं समझ आती हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज की, उनकी आंखों की लैंग्वेज के जरिए हम लोग बहुत उनको पकड़ते हैं, उनकी चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज और बोलूंगी, ऑन पैसिव में अभी हम लोग आ चुके हैं और ये चीज हमें समझ आ चुकी है कि लैंग्वेज बहुत लैंग्वेज को मैं इसलिए इम्पोर्टेंस दे रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में और मन में डर है
कि मुझे ये नहीं आता। अभी भी आप मानेंगे कई वेबिनार में हमारे जो व्यूअर्स हैं सिर्फ इस वजह से हैंड रेज नहीं करते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती या मुझे ये प्रॉब्लम, ये वर्ड, ये लैंग्वेज नहीं आती है। बट जिस दिन आप लोग इस डर को निकालोगे ना, तभी आप लोग ऊपर उठ पाओगे। आप हमारे कंट्री के जो क्या नाम है, अडानी नाम सुना होगा, जो हमारे वर्ल्ड में कितना बड़ी एक पोस्ट पर अपना नाम कायम किया हुआ है उन्होंने। और आप लोग जानते हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन आज कितने बड़ा एम्पायर के मालिक हैं वो, और कितने हजारों लाख, कितने हजारों लोग, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स उनके नीचे काम करते हैं। तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और हमारे ऑन पैसिव में तो वैसे ही लैंग्वेज का जो ऑप्शंस दिया जा रहे हैं वो उस बैरियर को तो खत्म करने ही वाले हैं। तो मुझे याद है कि एक जब हम इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर गए थे, तो मैं एक वेबिनार में थी, वहां पर जूली मैम ने हम लोगों को ये चीज बोली थी कि आज वेबिनार में सभी लोग यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में शेयरिंग रखेंगे, कि यहाँ पर सब अपने दिल से बोलेंगे, सब अपनी लैंग्वेजेस में बोलेंगे। और आप मानेंगे बांग्लादेश से आए हुए थे, हमारी कंट्री से बहुत लोग थे। हमारी कंट्री में तो आप वैसे भी जानते हैं कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, सब लैंग्वेजेस हैं। तो आप मानेंगे उस प्लेटफॉर्म पर जितने इंग्लिश बोलने वाले थे उससे ज्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले थे। और वो वेबिनार हम लोग फुल दिल से एंजॉय कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था, सब समझ में आ रहा था। तो डर निकालिए प्लीज। कल के वेबिनार में भी, एक हमारे इंडियन वेबिनार में भी था, तो एक नाम पता नहीं रोहित था, भूल गई हूं मैं। तो उन्होंने जब मेरे को मैसेज किया चैट मीटिंग के चलते ही चैट बॉक्स में कि मैडम हम बोलना चाहते हैं बट हमें डर लगता है कि हम नहीं बोल पाएंगे, इतना अच्छा हम नहीं बोल पाएंगे। उन्होंने चैट किया, पर्सनल डायरेक्ट किया। तो मैंने उनको डायरेक्ट लिखा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आइए, हैंड रेस कीजिए। परसों की बात है, मैं होस्टिंग कर रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आइए और हैंड रेस जरूर कीजिएगा। ये डर अगर आज आपने नहीं खत्म किया तो आप फिर कभी नहीं हैंड रेस कर पाएंगे। और उन्होंने वाकई में हैंड रेस किया, 2 ही शब्द बोले और अपनी जो डर था वो शेयर भी किया उन्होंने वहां पर प्लेटफॉर्म पे। पर उन्होंने बोला 2 लाइन बोली, अच्छे से बोली, और मुझे पता है कि वो अब अगले वेबिनार में बोलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यही चीज बोलूंगी कि अभी चीजें आने वाली हैं, तेजी से काम करने वाले हैं, तो उससे पहले हम लोग अपने ऊपर वर्क क्यों ना कर लें। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। यस स्वाति मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। कोई भी जन्म से परफेक्ट नहीं होता। बच्चा जब बॉर्न होता है तो उसे चलना सीखने के लिए किसी बच्चे को 9 महीने लगते हैं, किसी बच्चे को 10 महीने, और कोई बच्चे 11 महीने, और कोई बच्चा तो 1 साल 2 महीने के बाद चलना सीखता है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लोग शेयरिंग कर पा रहे हैं, आपने अभी तक शेयरिंग नहीं की, या फिर आप शेयरिंग करना चाहते हैं, आपके अंदर डर लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी हमारी तरह ही फाउंडर है। हमें जितनी नॉलेज है, हो सकता है कि हमसे बहुत ज्यादा नॉलेज आपके पास हो, लेकिन आपके उस डर की वजह से बहुत सारे फाउंडर आपकी उस नॉलेज से वंचित हैं अभी तक। आप उन फाउंडर्स की हेल्प कीजिए। और जहां तक रही लैंग्वेज की बातें, तो ओ कनेक्ट जब आ जाएगा तो ये लैंग्वेज बैरियर दूर हो ही जाएगा। लेकिन आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में आपके द्वारा की गई एक शेयरिंग आपकी भाषा के कितने ही फाउंडर्स की मदद कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ हर भाषा से फाउंडर्स जुड़े हैं। और ये वेबिनार्सों की जो होती है वो रिकॉर्डिंग्स होती है, तो अगर आप पंजाबी में शेयर करते हैं तो पंजाबी फाउंडर्स की मदद हो सकती है, तेलुगु में करते हैं तो तेलुगु वालों की मदद हो सकती है। इस तरह से आप जितने भाषा हैं आपके डिफरेंट उन भाषाओं में आप अपनी शेयरिंग जरूर रखें। हो सकता है, और अगर आपको भाषा की वजह से आप अपनी शेयरिंग नहीं रखते हैं तो आप हमारे ओ एनालिटिक वेबिनार में जरूर आए। वहां पर आपको हिंदी, नेपाली,
इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, हर भाषा के जानकार लोग मिल जाएंगे, बंगाली, हर भाषा में आपकी उस जो शेयरिंग होगी उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो शेयरिंग की वो वेस्ट चली गई, तो आप ओ एनालिटिक का वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगी। यहाँ पर मैं किसी वेबिनार का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये बातें रखी है। बस जरूरी ये है कि आप सामने आइए, अपने जो आपके विचार हैं उस विचार को कंपनी तक पहुंचाइए। आपको आपके विचारों को जान करके ही कंपनी जो है उस पर आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए उस चीज को और भी ज्यादा इजी वे में बनाया जाएगा। मतलब यूजर और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। कंपनी का एक ही मोटो है कि हमें हर चीज को बिल्कुल ऐसे ग्राउंड लेवल पर जाकर के फ्रेंडली बना देना है कि कोई भी इंसान जो हो, वो कोई भी एज में हो, एडुकेशन उसकी कुछ भी हो, चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में रहता हो, हर कोई उस प्रोडक्ट को यूज कर सके। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट यूज करना है या यही प्रोडक्ट यूज करना है। वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका जो फेवरेट ऑप्शन हो, आप उस ऑप्शन को चूज करके उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। बस एंट्री आपको ओमेल के थ्रू लेनी है। और जैसा कि ऑन पैसिव है वो एआई बेस्ड कंपनी है, ये सभी जानते हैं। तो ओवर टू यू स्वाति। थैंक यू खुशबू मैम, बहुत अच्छी बातें शेयर करी आपने। हमारे बीच में रेखा मैम भी हैं जो हमें डे बाय डे मोटिवेट करती हैं यहाँ आकर, और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि वो प्लेटफॉर्म पर भी आएंगी। जैसे ही उनके फोन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है टेक्निकल, जैसे ही सॉर्ट आउट होती है तो वो जरूर सामने आएंगे। मैम रेखा मैम, आपका वेलकम रहेगा हमेशा। और उन्होंने उनका भी एक बहुत अच्छा चैनल उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, वी वुमेन टू ओ वुमेन। तो उन्होंने उस चीज को बढ़ाने के लिए 1-2 दिन में 2 सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। उनका सिर्फ उनका और नीरा मैम ने जो शुरू किया है कि वुमेन को आगे लेके आना है, क्योंकि हमारी कंट्री में इवन इंटरनेशनल भी बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जो अभी तक अपने आप को बाहर नहीं ला पाई हैं। तो उनका पूरा मोटिव है और हम लोग भी उनके साथ हैं। तो थैंक यू सो मच रेखा मैम, आपका मोटिवेशन हमारे साथ है, तो हम लोग जरूर आगे बढ़ते रहेंगे। और इनक्रेडिबल इंडिया आज हमारा जैसे चैनल है शुरू हो चुका है, जो कि फुल ऑफ नॉलेज से भरा हुआ है। तो मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पर बोलूंगी कि प्लीज प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए। हमारे बहुत सारे वेबिनार्स हैं, ओ एनालिटिक, 369 ग्लोबल, इनक्रेडिबल इंडिया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो फुल नॉलेज से भरे हुए हैं और पूरी नॉलेज दी जा रही है। बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं जो हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज इन प्लेटफॉर्म्स का बिल्कुल यूज कीजिए और आगे अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जैसा कि हमारा टॉपिक है बिल्कुल ऑन पैसिव, तो ऑन पैसिव के बारे में मैंने बोला जितना कहें उतना कम है, तो ज्यादा क्या बोले ऑन पैसिव के बारे में, बस इतना ही बोलूंगी कि अभी तो हमने आगे और बहुत कुछ सीखना है, लेकिन हमें जिस हिसाब से ऑन पैसिव ने एक दिशा दे दी है और हम लोगों को एक सोचने का नजरिया ही चेंज कर दिया है। पिछले 1 साल के अंदर मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे सोचने में इतना चेंज आ चुका है, इवन बोलने में भी। अगर मैं 3 महीने पहले का अपना वेबिनार देखूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार मैं एक्सेप्ट वर्षा मैम जुड़ना चाह रहे हैं, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो यस बिल्कुल 3 महीने पहले और आज में मुझ में खुद में नजर आता है, फर्क नजर आता है, और वो चीज मैं आगे वर्क भी कर रही हूँ और शायद 3-4 महीने बाद फिर थोड़ा सा और चेंज आएगा। तो ये किसके कारण है? क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक ताकत मिली है। तो इस ताकत को हमें यूज करना है अच्छे से और अपने आप को बहुत आगे बढ़ाना है और एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। तो प्लीज वेलकम वर्षा मैम,
प्रेमलता मैम, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो दोनों से वेलकम। वेलकम। तो आप क्या कहना चाहोगे ऑन पैसिव के बारे में? मैम, ऑन पैसिव तो एक लकी चैम्प है जो कि हर किसी को मिल चुका है। वही है कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे तो और अच्छे से हम काम कर पाएंगे। सुबह मैं भी देखी थी, हमारी वेबसाइट में लिंक आया हुआ था, रेफर लिंक मैं भी देखी थी। तो उस टाइम बहुत खुशी हुई कि चलो हम यहाँ तक तो हम पहुंच चुके हैं कि हमारा रेफर लिंक आ चुका है। फिर देखा कि लोगों ने शेयर भी करना शुरू कर दिया। कम से कम जो सुबह चीज आई है तो थोड़ा इंतजार करो कि हो सकता है शाम तक कोई नई अपडेट आ जाए, नहीं आते ही लग जाते हैं। तो वही है, थोड़ा सा धैर्य बनाना है। जब तक हम किसी भी चीज को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वही चीज है। और ये जो लकी चैम्प मिला है इसे एंजॉय करिए, बस ये कहना है। बिल्कुल। तो वर्षा मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कितना टाइम हुआ आपको ऑन पैसिव ज्वाइन किए हुए? मैम, आपकी आवाज बैक हो गई। आपने ऑन पैसिव ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो चुका है? मैम, मुझे ज्यादा दिन नहीं हुआ है। मैंने रजिस्ट्रेशन मार्च में किया था, पर क्या है कि मैं उस टाइम कोई इसे सीरियस लिया नहीं था। जो भी है, तो मैं जाके करती रही, बात करती थी। जिन्होंने मुझे दिया था लिंक उनसे बात करती रही। बात करते करते जब ये जून में बंद होने वाली थी, ऑन पैसिव क्लोज होने वाला था, तो उस टाइम मैंने अपने हस्बैंड जी से बात की। मैंने अपने तरफ से व्यवस्था नहीं कर पाई, पर हस्बैंड जी से बात की तो उन्होंने बोला कि पता नहीं ऐसा ना हो चले जाए पैसे, हर किसी को डर रहता है। तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार मेरी बात कराइए। मैंने उनसे बात कराई तो उन्होंने बात की और समझे। तो बोले कि चल तेरे लिए मैं इतना भी कर ले रहा हूँ और इतने 9,000 जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही सोच लूंगा, तेरी दवाई में लग गए। तो वह ऐसे करके मैंने एक कर ली। उसके बाद फिर मैं मीटिंग में कंटिन्यू जाते तो पहले भी रही थी, लेकिन उतनी मैं सीरियस नहीं थी। जाती थी, सुनती थी, भूलती थी। जो भी। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मीटिंग में जाना शुरू की हूँ, सीखी हूँ थोड़ा आगे कि कैसे क्या कंपनी है, क्या इसका भविष्य है। फिर जाके मैं एक आईडी और ली हूँ, तो अब मेरी 2 आईडी है। ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और अभी हम लोगों को ऐसे ही आगे वर्क करना है, क्योंकि ऑन पैसिव में एक चीज तो है कि जब हम लोगों ने आईडी बनाई थी, बहुत सारे जो अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं तब जागे हैं, क्योंकि आईडी बनाई और सो गए, चलो जी जब पैसा आएगा तब जागेंगे। तो अभी वो लोग रजिस्ट्रेशन, तो उनको जब प्रॉब्लम आई है, मतलब जो उनके, क्योंकि कभी हम लोग बैक ऑफिस नहीं जाएंगे, कभी हम लोग लॉगिन नहीं करेंगे, तो पासवर्ड भी हम भूल गए हैं, आईडी के पासवर्ड भी भूल चुके हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आनी ही थी। लेकिन अभी थोड़ा सा सब कुछ चीजें फिर वो जागे हैं और फिर चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि वो लोग अब आगे इस चीज को समझ गए होंगे, और आगे अब वो लोग वेबिनार्स में भी थोड़ा सा हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि लोग आना शुरू हुए हैं। तो ये क्या है, अवेयरनेस ही है कि उन लोग, अब वो लोग जागे हैं और यस, हाँ, अपनी कंपनी को के बारे में जाना है उन्होंने, और अब ट्रस्ट बन रहा है, बिलीव कर रहे हैं। क्योंकि पहले उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, वेबिनार्स में नहीं आए, तो पता कहाँ से लगेगा। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा वेबिनार्स में लोग आना शुरू हुए हैं, और मैं यही बोलूंगी, जो नहीं अभी भी सोच रहे हैं, नहीं अभी भी जाग रहे हैं, तो फिर उनका आगे वो ही जाने, क्योंकि आना चाहिए। एक चीज आप पूछना चाहूंगी कि जैसे कि एक लोग हैं जिसने मैं अभी जो दोबारा में जिस टाइम मैंने आईडी ली थी उस टाइम मैंने कई लोगों को और दिलवाई हूँ आईडियां। तो एक बंदा ऐसा है जो भड़काने में, किसी के भी भड़काने में आ चुका है, तो वो बोल रहा है मुझे आईडी नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस दे दो। तो उनका पैसा, जिसने दिलवाई थी आईडी, उन्होंने पैसा भी वापस दे दिया। क्या ईमेल चेंज हो सकती वहां पे? ईमेल चेंज नहीं होगी। नहीं सर, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर बाद में कोई 2-4 महीने के बाद में अगर सही जेन्युइन केस होगा तो शायद हमारे एस मुफारे सर कुछ कर सकें। तो वो भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ईमेल चेंज का ऑप्शन नहीं।
वही तो देखिए, इतने पास आने के बाद बंदा नहीं, मीटिंग में नहीं आके वो उन्होंने किसी के भड़काने में आके अपना पेमेंट वापस ले लिए। सर तो मैम, वर्षा मैम, उन्हें कोई भी इससे जो है ना, इस बात का पछतावा उन्हें बाद में होगा। आप रुक जाइए, वो खुद पछताएंगे कि मैंने उस वक्त पे बहुत कुछ जो खोया है, वो हमें उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, ये सब कुछ उन्हें खुद ब खुद वही प्रोडक्ट और वही हमारी कंपनी जो लोग बोलेंगे, जो हमारे यूजर्स बोलेंगे, वो तब समझेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या खोया है और उन्होंने किस मतलब कितनी बड़ी गलती की है। ये अभी हमें उन्हें कुछ भी नहीं बोलना, ये उनका डिसीजन है, उनकी लाइफ है, उनकी मनी है, उनका डिसीजन है। और अगर वो पासवर्ड दे चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पासवर्ड नहीं दिया है तो इस बारे में देखते हैं कंपनी क्या करती है। आप कंपनी में टिकट ट्रेस करवा दीजिए। और मैंने उनसे बोला था अगर आप नहीं लेते तो मैं खुद ले लेती, एक आईडी और हो जाती हमारी। बट चलिए, अभी तो उनकी मिस्टेक हुई है तो कुछ कर नहीं सकते बिल्कुल भी। तो हमारे बीच में मुकेश सर हैं, प्लीज मुकेश सर वेलकम। अगर आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आपको जरूर एक्सेप्ट करूंगी। थैंक यू सो मच सर। आप भी एवरीडे हमें मोटिवेट करने के लिए आते हैं। हमारे टेक्निकल हेड हैं जो कि काफी डिटेल में हम लोगों को चीजें समझाते हैं और प्रॉब्लम को, हमारी जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करते हैं। तो अगर सर आप बीच में आ पाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वो एक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस वर्षा मैम, थैंक यू। मैं यहाँ थोड़ा सा बोल रोकना चाहूंगी। आज हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, मुकेश सर की शेयरिंग सुन के आज हम थोड़ा सा वाइंड अप की ओर चलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस अभी हम ये लास्ट लेंगे और वाइंड अप की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू वर्षा मैम, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छी शेयरिंग करी आपने, थैंक यू सो मच। तो लास्ट हमारे व्यूअर जुड़ रहे हैं, सर प्लीज वेलकम। जी सर। सर पीछे से आपके एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है और साउंड आ रही है सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा आप थोड़ा सा साइड में आ जाइए सर। जी जी बोलिए सर, बोलिए सर। 3 साल से देख रहा हूँ। सॉरी सर, आप सर आपका नेटवर्क इशू आ रहा है काफी, इंटरनेट एरिया में आए। जी आपका साउंड ब्रेक हो रहा है। उनका नेटवर्क का एक्चुअली में प्रॉब्लम हो रहा है। तो वो पहले भी एक बार एक्सेप्ट भेजी थी तो जुड़ नहीं पा रहे थे। एनीवेज कोई बात नहीं, कई बार नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं तो इस चीज के साथ तो हमें लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। सो खुशबू मैम, हमें लगता है कि शायद हमें बाइंड अप करना चाहिए अभी। सो आप कुछ कहना चाहेंगी? बस आज थोड़ा सा मैं जल्दी में हूँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं टाइम भी हो चुका है। सो अभी हम लोग चले बाइंड अप करेंगे अपने एक स्लोगन के साथ। सो वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर सो इन इट टू विन इट। और इसी के साथ हम लोग फिर कल किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।